very good morning to Sampurna students. Today we will do English subject of class 6, chapter number 3, Fair Play. Here आपको इस स्टोरी में बताया जाएगा दो दोस्तों के बारे में जिनका नाम था जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, एक गांव में बहुत अच्छे ही फ्रेंड्स थे और इन्हीं के बारे में पूरी स्टोरी आपको मिलेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा सही करते हो या गलत करते हो? आपका फ्रेंड अगर कभी कुछ गलत करता है तो आप उसको सही करते हो या चुपचाप बैठ जाते हो? ये सारी बातें आपको यहाँ पे भी मेंशन की हुई मिलेंगी कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। इस जगह पे दुश्मनी और दोस्ती काम में नहीं लेनी चाहिए, अपने सामने नहीं रखना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है हम अन्याय कर दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जहां अगर आप पंच के जगह पे बैठे हो उस जगह पे आप सिर्फ एक भगवान हो और न्याय ही करोगे। सारी पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू गुड फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. अब ये लोग इतने अच्छे फ्रेंड थे कि जब एक बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली को देखता, केयर करता, और जब दूसरा बाहर जाता तो पहला उनकी फैमिली को ध्यान देता, उनकी फैमिली की केयर करता। और वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे अपने गांव में। Both were greatly respected in the village. जुम्मन had an old aunt. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी who had some property, जिनके कुछ प्रॉपर्टी भी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और इस शर्त पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी कि वो उनकी देखभाल करेंगे और वो उनके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देंगी। The arrangement worked well for a couple of years. और 2 साल तक, couple of years तक बात काफी अच्छी चली, अरेंजमेंट काफी अच्छा चला, सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे थे। Then the situation changed. लेकिन उसके बाद पूरा सिचुएशन, पूरी कंडीशन चेंज हो गई। जुम्मन and his family were tired of the old relative. अब जुम्मन और जुम्मन का परिवार अब उस ओल्ड लेडी से बहुत ऊब चुका था, थक चुका था। Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Now, जुम्मन बहुत ही indifferent हो गया था, बहुत ही अलग व्यवहार करने लगा था उनसे, और उनकी वाइफ भी वैसे ही करती थी और बिल्कुल थोड़ा सा अजीब तरीके से खाना देती थी। Grudged means बिल्कुल अनविलिंगली जब आप कोई काम करते हो, बिना मन के कोई काम करते हो, that is called grudged. तो वो बिल्कुल बिना मन के उनको खाना देती थी, जो कि वो थोड़ा सा ही खाती थी रोज। She swallowed these insults along with her food for a few months. और कुछ महीनों तक वो इसी तरह अपने खाने को बिल्कुल घोंटती थी, अपने अपमान को बहुत बुरी तरह से, मतलब वो लोग उनको जैसे ट्रीट करते थे उस चीज को वो अपने खाने के संग घोंट जाती थी, मीन्स बर्दाश्त करती थी। बट पेशेंस हैड जस्ट लिमिट्स, मीन्स पेशेंस भी अब एक लिमिट तक ही हो सकता था। धैर्य हमारे अंदर सिर्फ एक सीमा तक ही होता है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, और एक दिन वो जुम्मन से बोलती हैं, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। अब ये बात बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि अब मेरी इस घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस घर में पसंद नहीं किया जाता। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, अब मुझे आप मंथली अलाउंस पे करोगे, सो दैट आई कैन सेट अप माई किचन, सो दैट आई कैन सेट अप अ किचन, सेपरेट किचन। मीन्स वो यहाँ कह रही हैं कि मुझे मंथली अलाउंस पे करिए। मंथली अलाउंस मतलब एक लिमिटेड टाइम पर कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, उसको हम अलाउंस बोलते हैं। सो दैट आई कैन सेट अप, और ताकि मैं अपना एक सेपरेट अलग किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज हाउ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से पता है घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेड जुम्मन शेमलेसली, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल
उनको किसी चीज़ की शर्म नहीं थी कि हाँ चलो बूढ़ी है चाची, उसको अपने पास रखें, उनकी बात माने। ही स्ट्रेट अवे सेड, बी पेशेंट, आप धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस चीज़ से चाची बहुत नाराज़ हुई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने तय किया कि अब मैं अपने केस को पंचायत में, गांव के पंचायत में लेकर जाऊंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक देखा गया कि वो ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी लेडी दूसरों से, मतलब गांव के लोगों से बातें कर रही थी और उन्हें अपने पूरे केस को एक्सप्लेन कर रही थी और उनका सपोर्ट ले रही थी। Some sympathized, कुछ ने तो उनको सिंपैथी दिखाई। Others advised her, with her. Others laughed at her, कुछ तो उनके ऊपर हंसे, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और वो कहते, कुछ लोगों ने तो ये एडवाइस दिया उनको कि आप अपने नेफ्यू के संग और उसकी वाइफ के संग मेकअप कर लीजिए और आप साथ में उनके ही रहिए। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और लास्ट में वो बिल्कुल अलगू चौधरी के पास आती हैं। एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बात करती हैं। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप जानते हो चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, ये बात अलगू कह रहे हैं। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब यहाँ पे ये बोल रही हैं, ओल्ड लेडी प्लीड कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि क्या ये सही है कि जो चीज़ तुम जानते हो कि सही है उसको नज़रअंदाज करके तुम बिल्कुल चुप रहोगे, क्या ये सच है, सही है कि ऐसा तुमको करना चाहिए। कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ और सच बोलो, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, और अब अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी कही हुई बातें उनके कानों में गूंजने लगी। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, और पंचायत उसी दिन शाम को बिठाई गई, कहाँ पे, ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब हमारी आंटी को, मेरी आंट को, चाची को हेड पंच चुनने दिया जाए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं उनके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच न दोस्त जानता है न दुश्मन जानता है। वॉट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, अलगू चौधरी को ओल्ड लेडी ने सेलेक्ट किया, मतलब चुना एज अ हेड पंच। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब वो सोच रहा है, जुम्मन सोच रहा है कि ये मेरा लक है, वो बहुत खुश हो गया, वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही, मेरा गुड लक मेरे साथ है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चाची ने अलगू को चुना, अलगू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू कह रहा है कि चाची आप तो बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट कह रही हैं हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, तुम अपनी दोस्ती के लिए अपने कॉन्शियस को, अपने अंतर मन को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, और भगवान रहते हैं हमारे सबके दिल में, हार्ट में, पंच के जो हृदय में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की ही आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस, इसके बाद ओल्ड लेडी ने अपने पूरे केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू को कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज, जुम्मन को अलगू ने कहा कि आप और आपकी आंट, मैं इन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, यू एंड आई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी आंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो मेरे लिए उतनी ही प्यारी हैं जितने कि आप हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और आपकी आंट मेरे लिए उतनी ही डियर हैं जितने कि आप हो। नाउ आई एम अ पंच, अब इस जगह पे मैं एक पंच हूँ।
यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी आंट दोनों मेरे लिए यहाँ पे इक्वल हैं। वॉट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, आप अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहते हो। 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. 3 साल पहले, अब जुम्मन शुरू हो रहे हैं बताने के लिए अपने केस के बारे में। 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, मतलब दे दी थी मुझे। आई प्रॉमिस्ड, मैं उनको प्रॉमिस किया मैंने कि मैं उनको जब तक वो जिंदा रहेंगी या जीवित रहेंगी तब तक मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उनकी और उनकी वाइफ की और उनके काफ़ी 2-3 बार झगड़े हो गए और मैं उनको नहीं चुप करा पाया, उनके झगड़े को नहीं बंद करा पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस चाहती हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, किसने किया, अलगू और बाकी जो पंच के लोग थे उन्होंने। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मैटर को केयरफुली ध्यान से देखा, समझा, सुना। इन आवर ओपिनियन, हमारे हिसाब से, हमारे जो दिमाग से कहा जाए तो, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जुम्मन को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा अपनी चाची को, वरना उनकी पूरी प्रॉपर्टी वापस चाची को मिल जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्त जो थे अब कभी भी साथ में गांव में नहीं दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और उनके फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो टूट जाता है। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, जुम्मन अपने आप को अलगू का दुश्मन समझने लगता है। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और उसका बदला लेना चाहता है। डेज पास्ड, बहुत दिन बीत गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। अलगू की अब हालत खराब हो गई, यहाँ पे टाइट स्पॉट उसकी ज़िंदगी में आया, मतलब बहुत मुश्किल के दिन आए बहुत दिनों बाद, एक बैड लक की तरह। One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. अब वो यहाँ पे स्टोरी में आगे बताया जा रहा है कि उसके पास पेयर ऑफ बुलेक्स थी जिसमें से एक की डेथ हो जाती है और दूसरे को वो समझू साहू को बेच देता है। समझू साहू कौन है? अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, विलेज के कार्ट ड्राइवर है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, और ये बात तय हुई थी कि साहू उनको बुलक का प्राइस 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ के टाइम तक दे देंगे, 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे पूरा पेमेंट। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि बुलक 1 महीने के पहले ही मर गया। Several months after the bullocks death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. बहुत महीने बीत गए, कई महीने बीत गए उसकी बुलक की डेथ के बाद। अलगू ने साहू को वापस पैसे के लिए रिमाइंड किया जो कि अभी तक उसने पे नहीं किया था। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत अनॉयड होता है इस बात से। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिचिड बीस्ट यू सोल्ड मी, रिचिड बीस्ट हियर मीन्स अनहेल्दी एनिमल। तो फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा उस अनहेल्दी एनिमल के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। He brought us nothing but ruin, और वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ नुकसान ही नुकसान लेकर आया था और कुछ नहीं। I have a bullock, मेरे पास एक बुलक है। Use it for a month, उसे 1 महीने के लिए यूज़ करो। And then return it to me, और उसको वापस मुझे दे दो। No money for the dead bullock, he said angrily, और वो इस चीज़ को कहता है कि उस मरे हुए बुलक के लिए मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, बहुत गुस्से में रहता है वो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू डिसाइड करता है कि वो ये केस पंचायत में लेके जाएगा फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। अब एक ही मंथ में, कुछ ही मंथ में
कुछ ही मंथ्स बीते थे तो तुरंत ही दूसरी पंचायत बिठाई गई और उस पंचायत में अब किसके बीच में केस था? अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में। और बहुत सारे लोगों को ये बातें बताई गई, इस केस के बारे में बताया गया और उनका सपोर्ट लिया गया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। ये पंचायत ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे ही हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू बोल रहा है खड़े होकर कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। यहाँ पे साहू को हेड पंच नॉमिनेट किया जाना चाहिए, कर सकते हैं वो नॉमिनेट। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और जिसको भी वो हेड पंच मानेंगे उसके लिए मैं उस डिसीजन पर कायम रहूँगा, उस डिसीजन को मैं भी मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस, साहू को एक चांस मिल गया इस चीज़ के लिए और उन्होंने किसका नाम प्रपोज किया? जुम्मन का। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू बहुत ही डर गया था और बिल्कुल पीला पड़ गया था। वट कुड ही डू, अब वो क्या कर सकता था? लेकिन द मोमेंट जुम्मन बिकेम हर हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे ही वो एक हेड पंच बनता है जुम्मन, तो तुरंत ही क्या होता है उसके दिमाग में आता है कि वो एज अ जज एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने आप ही समझने लगता है एज अ जज और उस डिग्निटी को बना के रखना चाहता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब यहाँ पे अलगू सोच रहा है कि वो हाई प्लेस पे बैठ के क्या वो मुझसे रिवेंज लेगा इसका, क्या वो मेरे से बदला लेगा इस चीज़ का। He thought and thought, वो लगातार सोच रहा है इस बारे में। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. और वो क्या सोच रहा है कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स बीच में नहीं लाएगा और उसकी जगह पे वो सच का साथ देगा, न्याय का साथ देगा। Both अलगू and साहू stated their cases. अलगू और साहू ने अपने अपने केसेस सामने रखे, अपनी अपनी बातें सामने रखी। They were cross examined, उनको चेक किया गया, क्रॉस एग्जामिन किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और केस को देखा गया, समझा गया, उसकी पूरी बातों को समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, उसके बाद जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। अब यहाँ पे हो रहा है कि हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन से साहू को अलगू को पे करना पड़ेगा बुलक के लिए। व्हेन साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू ने अलगू से वो बुलक खरीदा था तब उसको किसी चीज़ की बीमारी नहीं थी, वो किसी तरह से अपाहिज नहीं था। The death of the bullock was unfortunate, but अलगू cannot blamed for it. और ये जो बुलक की डेथ हुई है वो एक अनफॉर्चुनेट था और इसके लिए अलगू को जिम्मेदार नहीं साबित किया जा सकता। अलगू could not contain his feelings. अलगू को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया वो। He stood up and said loudly over and over again, victory to the पंचायत। victory to the पंचायत means पंचायत की जीत हो। This is justice, ये न्याय है। God lives in the voice of the पंच, भगवान निवास करते हैं पंच की आवाज में। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy, today I realized what it meant to be a panch. Panch has no friend or enemy, he knows only justice. Means after that, soon after, थोड़ी देर में जुम्मन came to Algu. जुम्मन अलगू के पास आता है, उसे गले लगाता है और बोलता है कि पहले वाली पंचायत से अब तक मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि पंच क्या होता है। पंच का कोई दोस्त नहीं होता, पंच का कोई दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएट? भटकना, रास्ता भटक जाना, अपने रास्ते को बदल देना। रास्ता बदलना मीन्स होता है डेविएशन। तो किसी को भी अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। कौन से रास्ते से? न्याय और सच के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, अपनी दोस्ती और दुश्मनी के लिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द
dirt of a misunderstanding between them. और उनके आंसू जो उन लोगों के बीच में गलत फहमी हो गई थी उन सबको धो देते हैं. The story is written by Munshi Premchand and the message is always walk on the path of justice and truth. सत्य और न्याय के पथ पे चलना चाहिए. This is all about मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद की कुछ स्टोरीज और नॉवेल्स के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे. उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था और ही इज फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदी उर्दू लिटरेचर. हिंदी उर्दू लिटरेचर था उनका, उसमें उनको वर्कआउट किया था उन्होंने. बेस्ट नॉवलिस्ट थे, स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट थे. Students, you all have to do the question answers in your fair notebook. You don't have to do multiple choice in your fair notebook. It will be in the book itself. So question answers you have to do in your fair notebook. So these are all answers for your questions. Lesson number 3. Right? So we will see the answers to lesson number 3. This is all about, here it is, fair play. From the story, answer orally. These are all the answers. This is multiple choice questions. This is read and answer. And here all the answers are given. Then think and answer. Then reference to context. This is word quiz. This is HOTS question. HOTS question you don't have to do in your fair copy. You just have to read it properly. Okay. Now listen. Listen में आपके मैचिंग है तो आप इसको मैच करने के लिए आपके आंसर्स दिए हुए हैं. Talk में you just have to read this properly. And then grammar portion, let's switch on to the explanation part. Okay, we will see the grammar portion. That is, the topic is adjectives. What is adjectives? The words that describe nouns or pronouns are called adjectives. Adjectives वो होते हैं जो कि मीनिंग ऐड करते हैं nouns या pronoun को, या उनको डिस्क्राइब करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. So that is adjectives. See the examples. Sarah wore a green dress. That was a boring story. Story and dress is a noun here, and green adds some meaning to it. So this is the adjective, green and boring. Kinds of adjectives. Adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number. Some more adjectives are there. Demonstrative adjectives, interrogative adjectives, and possessive adjectives. You just go through it very fast. You have to read all the types of adjectives properly and do this exercise. This is all the questions you have to do. You can check the answer from here. Foolish, colorful, talkative, courageous, playful, and cheerful. Now degrees of comparison. Degrees of comparison. Adjectives have 3 degrees of comparison. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. पॉजिटिव डिग्री जब सिंगल पर्सन खुद आपस में सिर्फ उसकी बात हो रही है, शी इज स्मार्ट, ये सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है. या कंपैरेटिव मीन्स यहाँ पे 2 पीपल के बारे में बात होती है, शी एंड हर सिस्टर. यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन? एक लड़की और उसकी बहन. शी इज स्मार्टर, तो यहाँ पे ई आर लगता है. कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता है, शी इज स्मार्टर दैन हर सिस्टर. बट सुपरलेटिव में जब बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब हम बोलते हैं स्मार्टेस्ट, EST. सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट, EST यूज होता है. कंपैरेटिव में ER, और पॉजिटिव में उस सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, मीन्स पॉजिटिव डिग्री. शी इज स्मार्ट, एक्चुअल वर्ड जो होता है वो यूज होता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बोलेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट बोलेंगे, लिटिल, लेस, लीस्ट बोलेंगे. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. थोड़े से चेंजेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं. यू हैव टू डू एक्सरसाइज A and B इन योर बुक इटसेल्फ. यहाँ पे शेक्सपियर इज द डैश ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स. ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स मीन्स ऑल, बहुत सारे इंग्लिश पोएट्स के बारे में बात हो रही है तो इट विल बी ग्रेटेस्ट. So like this you all have to complete exercise A and exercise B. These are the answers for it. Exercise A, number 1, 2, 3, 4, 5. Exercise B, like this you have to complete. Busy, busier, busiest, young, younger, youngest, cheerful, more cheerful, most cheerful. Okay. Then exercise B you have to complete. Then word wise also you have to do in the book itself. Here
आपको वो वर्ड्स निकालने हैं क्लाउड में से और उनकी सिमिलर मीनिंग लिखनी है। यहाँ पे मीनिंग भी है, उसको भी आपको फाइंड आउट करके मेंशन करना है, जस्ट लाइक दिस। आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट, बॉसी, ऑथोरेटिव एंड डोमिनेटिंग, परफॉर्म, एक्ट, प्ले, प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर, लाइक दिस। ये मीनिंग्स निकल रही हैं एक दूसरे की, तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट इट। एक्सरसाइज बी नाउ, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, होते वो हिंदी लैंग्वेज के हैं बट हम उन्हें इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको 6 वर्ड्स मेंशन करने हैं। यू कैन जस्ट सी विच आर द वर्ड्स। जंगल, जमींदार, पैसा, जलेबी, पंच, चाची, ये सारे हिंदी के वर्ड्स हैं बट हम इसे इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी यूज़ करते हैं। स्पेल, what is there? You have to add er or or, SELLER, SAUNTER, like this you have to complete by filling er or or. This you have to do in your book itself. You can check the answer from here. What you have to write, er, like this you have to complete the whole exercise. Now there is one notice, students, you have to write. Notice है, आपको जस्ट इमेजिन करो कि यू आर अभय, द सेक्रेटरी ऑफ सोशल साइंस फोरम ऑफ योर स्कूल, और आपको इंटर क्लास क्विज के कंपटीशन के लिए एक नोटिस रेडी करना है अबाउट 50 वर्ड्स। नोटिस का फॉर्मेट ये होता है, इस तरीके से नोटिस लिखते हैं, स्कूल नेम पे नोटिस, डेट मेंशन करते हैं, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट किस बारे में नोटिस लिख रहे हैं वो मेंशन करेंगे, फिर क्या नोटिस में है वो चीज़ें लिखेंगे, आपका नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। मीन्स यहाँ अभय और सेक्रेटरी ऑफ, मीन्स आप सिर्फ सेक्रेटरी लिखो, चाहे सेक्रेटरी ऑफ सोशल साइंस फोरम ऐसे करके लिख सकते हो। व्हाट इज अ नोटिस? अ नोटिस इज अ जनरल अनाउंसमेंट, एक नॉर्मल अनाउंसमेंट होती है जो कि हैंड रिटन भी हो सकती है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है, उसमें आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।